ईडी ने कॉमनवेल्थ गेम्स के तथाकथित जो घोटाला था उस पर एक क्लोजर रिपोर्ट दी है जो कोर्ट ने स्वीकार। आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने आपकी ईडी को एक बार फिर आईना दिखाते हुए नोटिस जारी करने से मना कर दिया है। और हम बीजेपी के अंदर कितना विष भरा है, कितना जहर भरा है, कितने गंदे मन के लोग हैं कि उनको एक पोस्टर में सिर तन से जुदा दिखा, जबकि वो एक पिक्चर के पोस्टर से प्रेरित है। ये साथियों, आज एक महत्वपूर्ण घटना हुई है। ईडी ने कॉमनवेल्थ गेम्स के तथाकथित जो घोटाला था उस पर एक क्लोजर रिपोर्ट दी है जो कोर्ट ने स्वीकार कर ली। ये पहली बार नहीं हुआ है। 2G में भी आपने देखा क्या हुआ, कोल में आपने देखा क्या हुआ, रॉबर्ट वाड्रा में खुद मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें क्लीन चिट दी। 2014 से 13 से पहले ये आरोप लगाए जाते थे। अरविंद केजरीवाल लगाते थे सत्ता में आने के लिए, नरेंद्र मोदी लगाते थे सत्ता में आने के लिए, विनोद राय और शुंगलू और अन्ना हजारे को छोड़ दीजिए, ये तो कठपुतली थे, इनका क्या बोलना। 14 और 13 के बाद सत्ता में आने के बाद भी ये आरोप लगाते रहे। क्यों? सत्ता में बने रहने के लिए, अपनी विफलताएं ढांपने के लिए। आज वो झूठ का मायाजाल खत्म हो गया, धराशायी हो गया और सच ने अपनी मौजूदगी का एहसास सबको करा दिया। सच अपनी मौजूदगी का एहसास टेलीविजन में चीख चीख कर कभी नहीं कराता। वो सब्र से, साहस से, शक्ति से संघर्ष करते हुए झूठ को पराजित करता है। आज वही हुआ। ये क्यों किया गया? सत्ता में आने के लिए किया। सत्ता में आने के लिए आपने एक बहुत काबिल प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को बदनाम किया, एक बहुत काबिल मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी को बदनाम किया, एक ऐसे परिवार को जिसने अपना सब कुछ न्यौछावर किया हो देश पर, उसको बदनाम किया। लेकिन प्रोपेगेंडा मिट जाता है, ईमानदारी और सच शाश्वत रहते हैं। ये देश षड्यंत्रों और झूठ की नींव पर बनी हुई सरकारों को अब ललकार रहा है, सवाल पूछ रहा है कि आपने ये क्यों किया। इस देश के 10 साल तो व्यर्थ हुए, दिल्ली के 10 साल बर्बाद हुए, लेकिन इस देश को और दिल्ली को कितने साल पीछे कर दिया इस तरह के षड्यंत्रों ने, आज ये देश समझना चाहता है। तभी हमारा एक भारत में, जब भारत का नाम लिया जाता है विश्व में, तो सत्यमेव जयते जरूर कहा जाता है। आज उस सच की जीत हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, ना केवल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के परिवार से, कांग्रेस से, हम सब से। अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए, ना केवल शीला जी के परिवार से, हम सब से मांगनी चाहिए। और इस दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हां, मैंने झूठ बोला, इनको कहना चाहिए। नहीं तो ये देश की जनता और दिल्ली की जनता इन दोनों को माफ नहीं करेगी। जय हिंद, सत्यमेव जयते। जय हिंद साथियों, केंद्र की भाजपा और मोदी सरकार ने पूरी कोशिश कर ली, पूरी ताकत लगा दी कि किसी भी तरह से श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को नेशनल हेराल्ड मामले में फंसाया जाए। 1937 का आजादी से पहले का अखबार और 10 साल से ही सरकार सत्ता में है, पर कुछ साबित नहीं कर पा रही। 365 दिन का चार्जशीट दाखिल करने का समय होता है और 365वें दिन, अंतिम दिन, हबड़ा दबड़ी में राहुल गांधी जी, सोनिया जी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल तो कर दी। और जब उसकी सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में आई, कहा गया कि सोनिया जी और राहुल जी को नोटिस जारी किया जाए। फटकार लगती है बुरी तरह से ये भाजपा की एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट, इलेक्शन डिपार्टमेंट, ईडी को, और कहा जाता है कि आपकी चार्जशीट में पूरे सबूत या पूरे कागज है ही नहीं। 365 दिन चार्जशीट दायर करने को मिलते हैं, अंतिम दिन दायर करते हैं, वो भी आधी अधूरी, क्योंकि सबूत है ही नहीं। लाएंगे कहां से? सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए, डराने के लिए, राहुल जी की लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए जिस तरह से आवाज उठ रही है, उसे मात्र कुचलने के लिए, रोकने के लिए ये सारे हथकंडे भाजपा की, केंद्र की भाजपा मोदी सरकार अपना रही है। अब भी थोड़ी शर्म हो तो आइए भारत के अहम मुद्दों पर आइए, उन सवालों के जवाब दीजिए जो नेता विपक्ष के तौर पर श्री राहुल गांधी जी लोकसभा में आपसे पूछ रहे हैं। बिल्कुल आपसे पूछ रहे हैं कि कैसे हमला हो गया हमारे पहलगांव में, कैसे आतंकी देश में घुस आया है, कैसे हमारे निर्दोष जो है मासूम लोगों को उसने मारने की हिम्मत कैसे हुई है, किस तरह से भाईचारा खतरे में आ चुका है देश का, कैसे कश्मीर की रोजी रोटी जो है खतरे में आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी जी नेता विपक्ष होने के नाते
कश्मीर की धरती पर घायलों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके जख्मों पे मलहम लगाने का काम करते हैं, और आप बेहद ही बेशर्मी के साथ चुनावी राज्य बिहार पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर भाषणबाजी खोखली करते हैं और ईडी के माध्यम से राहुल जी, सोनिया जी और कांग्रेस के बढ़ते कदमों को रोकने का आपका प्रयास एक बार फिर विफल हुआ है। औंधे मुंह आकर गिरे हैं, आपको मुंह की खानी पड़ी। आपकी ईडी को अभी भी शर्म हो तो कुछ सीखिए। राहुल जी डरने से नहीं डरेंगे। हम राहुल गांधी जी की सेना, कांग्रेस की सेना पूरी ताकत बनकर उन्हें ताकत देंगे ताकि देश के जो ज्वलन मुद्दे हैं उन पे आपको घेर सके। तो आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने आपको, आपकी ईडी को एक बार फिर आईना दिखाते हुए नोटिस जारी करने से मना कर दिया है और हम आपको चुनौती दे रहे हैं। कुछ साबित नहीं कर पाए हैं, न कर पाएंगे। सिर्फ मुद्दों से भटकाना एकमात्र आपका लक्ष्य था, जिसमें आप एक बार फिर फेल हो गए हैं। जय हिंद, जय भारत। बीजेपी के अंदर कितना विष भरा है, कितना जहर भरा है, कितने गंदे मन के लोग हैं कि उनको एक पोस्टर में सिर तन से जुदा दिखा, जबकि वो एक पिक्चर के पोस्टर से प्रेरित है। ये पिक्चर का पोस्टर है, गायब पिक्चर। तुषार कपूर इस पिक्चर में थे, वो गायब हो जाते थे, उनके कपड़े दिखते थे, शरीर नहीं दिखता। जो पोस्टर हमने लगाया उसमें भी शरीर कहीं नहीं है, ना हाथ है ना पैर है, सिर्फ आलीशान शानदार कपड़े हैं और मिस्टर गायब लिखा हुआ है और मोदी जी का नाम नहीं है, मोदी जी का शब्द नहीं है। तो बीजेपी को ये क्यों लग रहा है कि ये मोदी जी के बारे में, कि क्या वो भी मान रहे हैं कि मोदी जी गायब है? क्या वो भी मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री को कश्मीर से गायब होकर बिहार नहीं जाना चाहिए था? प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक से गायब नहीं होने चाहिए था? क्या वो मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री को देश को संबोधित करना चाहिए, उससे गायब नहीं होना चाहिए? क्या वो मान रहे हैं कि हमारे देश का बीएसएफ का एक जवान पाकिस्तान के कब्जे में है, प्रधानमंत्री गायब है, कुछ नहीं बोल रहे हैं? क्या वो मान रहे हैं कि सुरक्षा की बड़ी चूक हुई है, इसकी जवाब देने से प्रधानमंत्री गायब है? क्या वो मान रहे हैं कि जब भी देश में त्रासदी आती है, आपदा आती है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो पुलवामा हो, प्रधानमंत्री गायब हो जाते हैं, प्रधानमंत्री शूटिंग करते रहते हैं? और बीजेपी अगर पोस्टर पे बात करना शुरू करेगी तो उनकी असंवेदनशीलता ये है कि जब एक सुहागन की दुनिया उजड़ गई थी तो घंटों के अंदर उन्होंने घिबली का कार्टून बनाया था। ये बीजेपी है। बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल ने नेता प्रतिपक्ष के बारे में भद्दी गंदी टिप्पणी करी थी इस आतंकी हमले को लेकर। बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल ने कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों और नेताओं की फोटो लगाकर पाकिस्तान एजेंट कहा है। मैं पूछना चाहती हूं, लाहौर आप जाते हैं, पठानकोट के बाद आप हमारी उनकी आईएसआई को हमारी सरजमी पर बुलाते हैं, आप लपके लपके चले जाते हैं बिरयानी खाने, सिवई खाने, और आप बात करिएगा कि पाकिस्तान से किसके संबंध है। मेरा अपना मानना है कि पाकिस्तान जो बादशाह बोल रहा है वही बीजेपी बोलती है। बार बार हिंदू मुसलमान करना, धर्म के नाम पर डिवाइड करना। हमने कहा है हम पूरी तरह से सरकार का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं जो सरकार से पूछे जाएंगे, और जो लोग सवाल पूछ रहे हैं सरकार उनको चुप कराने में लगी हुई है। सरकार को, कुछ यूट्यूबर्स को, कुछ डिजिटल पत्रकारों से दिक्कत है। सरकार पाकिस्तान को क्या लेसन पढ़ा रही है, मैं जानना चाहती हूं। मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूं, हम तो पूरी शालीनता से आपके साथ हैं। हम तो आपकी तरह 2008 में जैसे आप ताज होटल पहुंच गए थे और वहां पर आपने बड़ी बड़े भाषण देने शुरू कर दिए थे, कोई भी आपने सहृदयता नहीं दिखाती, हम तो वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप कॉर्बेट पार्क में, मुझे आज भी याद है 14 फरवरी 2019 पुलवामा का यह आतंकी हमला, आप कॉर्बेट में शूटिंग करते रहे, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपके तत्कालीन राज्यपाल ने कहा था। तो मेरा अपना मानना है कि बीजेपी के मन में इतनी कालिक है कि उनको एक पिक्चर के पोस्टर पे ये गंदी बातें दिख रही हैं, और असलियत ये है कि अगर ऐसा नहीं है तो गायब होने पे मोदी जी का नाम उनको क्यों याद आ रहा है? क्या उनको भी लगता है कि मोदी जी गायब है?